इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद सभी क्षेत्रीय वासियों के और शहर वासियों के सहयोग से ये लीला सुचारू रूप से संपन्न होगी। एडवोकेट पंकज मिश्रा जी, गौरव सक्सेना जी, नीरज रस्तोगी जी को दायित्व सौंपा। पूर्ण कमेटी ने किन्हीं कारणवश स्वास्थ्य या समय भी पूरा हो चुका था, असमर्थ थे। इन चारों साथियों ने अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन करते हुए एक कार्यवाहक समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में भाई सर्वेश रस्तोगी जी को। हम सबको बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर कोई भी हिंदू का एक भी परिवार अछूता नहीं होना चाहिए जिसका केस में सहयोग ना रहे, कुछ ना रहे, भले ही 1 रुपए का सहयोग रहना चाहिए सबका सहयोग, किसी का पैसे से नहीं तो तन और मन से सहयोग रहना चाहिए। उसे 4-6 घंटे रामलीला में देने चाहिए। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि हर एक जितने जुलूस होते हैं, जैसे पताका से स्टार्ट होगा, झंडा ध्वजारोहण होगा, गणेश पूजन होगा, उस दिन और जिस दिन भी ये अपना ये राम का निषाद यात्रा निकलती है उसमें और राम जी की यात्रा में, सभी जुलूसों में, राम बारात में सभी लोग रहें और अपने अड़ोसी पड़ोसी दाएं बाएं इष्ट मित्र को लेके आए, जिससे एक अपनी ताकत एक पता लगे, भवनचोरी और अपने क्षेत्र का बरेली का एक पहचान बने और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वेश रस्तोगी, इस रामलीला सभा का कार्यवाहक अध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी ये 162वीं रामलीला विश्व धरोहर है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से हमें इसमें संस्कृति मंत्रालय से 1 लाख रुपए का अनुदान भी मिलता था। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी शहरवासियों से, आसपास के लोगों से बस इतनी अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों से जुड़ें, सारे सनातनी लोग हमसे जुड़ें, सारे धार्मिक संगठन हमसे जुड़ें और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना सहयोग दें, अपना साथ दें और जिस तरीके से भी हो सके हम लोगों के साथ जुड़ें। और ये 12 तारीख से हमारी रामलीला शुरू होगी। रामलीला का समय क्या रहेगा? रामलीला का समय 7 बजे का हमने रखा है, 7 से 11 बजे तक रामलीला रहेगी और 12 तारीख से हमारी ये शुरू होगी और 29 तारीख को ख़त्म होगी। तो एक हमने कुछ नया इसके लिए सोचा है कि हम लोगों पे आर्थिक व्यवस्था अगर बची रही तो हम किसी एक गरीब कन्या का विवाह भी इसमें कराएंगे। ठीक है सर। ये एक बात जानना चाहेंगे, पहले सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाता था जो भी सहयोग के रूप में, तो वो जरूर किया, क्या इस बार कमेटी ने प्रयास किया है? अब इस बार तो प्रयास नहीं करा क्योंकि हम लोग अभी 3-4 दिन ही हम लोगों को बने हुए हैं। अगली बार हम इसको प्रयास करेंगे और इसमें हम सफल भी होंगे आप लोगों की मदद लेके। भगवान राम की जो राम बारात यहाँ से निकलेगी 17 तारीख को जी। रामलीला कब से शुरू हो रही है? 12 तारीख से और इसका समापन है 29 तारीख को। ठीक है। रामलीला होगी, इसकी शोभा यात्रा कहाँ से? ये जाएगी नरसिंह मंदिर से शुरू होगी, ये मलुकपुर चौराहा, बिहारीपुर ढाल, कुतुब खाना, कोतवाली, रोडवेज, कालीबाड़ी, श्यामगंज, सौ गोपीनाथ, मटकी चौकी, शिवाजी मार्ग, कुतुब खाना, बड़ा बाजार, किला चौकी, सिटी स्टेशन होती हुई सिटी सब्जी मंडी से वाल्मीकि आश्रम से होती हुई चमन मठिया और मलुकपुर चौराहा के बाद नरसिंह मंदिर पे समाप्त होगी। सुरक्षा क्या इंतजाम रहेगा? अब हमारे तो जो कार्यकर्ता है वो सब होंगे ही होंगे, बाकी प्रशासन जो सहयोग करे। जी बिल्कुल, वैसे तो अब आप बताएंगे जो आप पीछे भी देखते हुए चले आए। मंदिर का एक मॉडल यहाँ पे रखा जाएगा जी, और हम लोग एक विशेष मेरा कहने का मतलब अट्रैक्शन होगा, वो आकर्षण होगा, विशेष आकर्षण होगा कि राम मंदिर का जो मॉडल है उसको हम लोग किसी न किसी रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और शुरुआत वहीं से होगी। ये जानकारी मिली थी कि लंका दहन का कार्यक्रम बीच में रोक दिया गया था, अब इस साल भी होगा? नहीं, इस साल होगा। हम लोग प्रशासन से बात भी कर रहे हैं, उनकी अनुमति के साथ में जो भी होगा, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। और इस बार ये रखा गया है कि हम लोग मलुकपुर चौराहे पर लंका दहन का कार्यक्रम रखेंगे। और जहाँ से जो राम बारात निकलती है आखिर तक आदमी इंतजार करता है रंग डालने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली देखना है, आखिर तक भीगते हुए आते हैं। ऐसा नहीं है कि राम शुरू करें। मैं किशोर कटरू, संरक्षक श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड मोहनपुरी बरेली।
ये रामलीला कब से कब तक चलेगी और कितने वर्ष पुरानी? 12 से देखिए 162 वर्ष का इतिहास हम लोगों के सामने है और मेरा मानना ये है कि इससे पहले भी ये रामलीला किसी स्तर पे होती रही होगी और इसने आज इतना बड़ा विशाल रूप जो ले लिया है, तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 162 साल का इतिहास इस रामलीला का है। और ये कहा जाता है कि और ये प्रचलित है बरेली शहर में कि जब यहाँ से रामलीला का बिगुल बजता है या झंडारोहण हो यहाँ पर होता है और बरेली में होली की शुरुआत कही जाती है। और ये मान्यताएं हैं कि श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ल में वनवास के बाद, उनके आगमन पे हम लोग बहुत सारे उत्सव करते हैं, राजगद्दियाँ हैं, फेरे हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग इतने सब मशगूल हो जाते हैं, इतनी खुशी हर्षोल्लास में खो जाते हैं। और उसके जीवन पर्यंत यहाँ राजगद्दी का आखिरी दिन ऐसा होता है कि जिस समय हम लोग राजगद्दी निकालते हैं पूरा शहर उसमें शामिल होता है। तो ये उत्सव जो है पूरे शहर का उत्सव है, ना कि भवनपुरी का उत्सव है। भवनपुरी से शुरू जरूर होता है लेकिन बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है इस शहर में जब ये राजगद्दी घूमती है। और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं वो पूरा महीना इसी उत्सव में लगे रहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार को इसको सफल करने के लिए। और इस रामलीला का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि एक विशाल, आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस रामलीला की विशेषता इसीलिए और बढ़ जाती है। तो इस बार हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने ये फैसला किया है, संरक्षक मंडल ने ये फैसला किया है कि हम इसको बहुत विशाल और भव्य रखेंगे। ये इस हिंदू कौम के लिए एक गर्व का विषय है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता इस समय कि हम सब अपने तन मन धन के साथ में इसमें जुट जाएंगे और इसको बहुत विशाल और बेहतर रूप देंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है। और कभी कभी ऐसा होता भी है